किस्सा मुझे ये बताइएगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कॉन्स्टिट्यूट किया है बोर्ड ऑफ पीस गज़ा को लेके 26 ममालिक इसमें आए हैं, पाकिस्तान भी पार्ट ऑफ दैट है। अभी सारा फोकस बोर्ड ऑफ पीस पे था कि मतलब गज़ा में हम जाएंगे, गज़ा में हमास को डीमिलिटराइज करना है, हमने गज़ा की रीबिल्डिंग करनी है, रिकन्स्ट्रक्शन है। वो सारा फोकस शिफ्ट कर दिया ईरान के ऊपर। फिर वही अभी नगरी साहब से मैं पूछा था, मेकिंग नो सेंस। तो बताएं इसमें क्या सेंस बन रही है इस सारे से? बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में मदऊ करने का। सबसे पहले तो ये है कि काइंडली आप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो नेचर है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो जो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स थे यूएसए के, उनसे ये कदरे मुख्तलिफ हैं। अगर आपको याद हो कि बाराक ओबामा साहब या इसके अलावा जो बुश थे या फिर जो इसके अलावा क्लिंटन थे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो अग्रेसिव थी। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये डराता ज़्यादा है और या ज़्यादा घबराता है मुखालफिन को, लेकिन प्रैक्टिकली ये जंग नहीं चाहता कहीं पे भी। और अभी मिडनाइट हैमर का हवाला दिया जा रहा था जब लास्ट ऑपरेशन हुआ और उसमें ईरान की जो जौहरी तंसीबात है उनको अटैक किया गया। लेकिन मतलब तो यही होता है कि अमेरिका ने उस वक्त जो अपने टारगेट्स थे क्या वो अचीव किए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ईरान आज भी वहीं का वहीं खड़ा है और ईरान कहता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू है, हम इसको बिल्कुल भी अपने प्रोग्राम को नहीं रोकेंगे। उसकी एक सिंपल सी रीज़न है। अच्छा, एक तो ये है कि दो मकासद हैं जो कि नगरी साहब ने भी इसमें कह दिए और बता दिया। एक तो है पेट्रोलियम। अच्छा, काइंडली आप चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और इसमें सिर्फ पेट्रोल नहीं है बल्कि कुदरती गैस भी है। और अगर हम गैस की बात करें तो ईरान दुनिया का तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाला एक मुल्क है। और जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अभी चूँकि यूरोप की तरफ, यूरोप को ये जो एलपीजी है और गैसेस हैं उसकी शदीद मिकदार में तादाद में ज़रूरत है, तो उसको लेके भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो शायद वो किसी खदशात का शिकार हैं और वो ये समझ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान को एक मंडी मिल जाए यूरोप की। और यूरोपीय ममालिक ने आज खैर एक डेवलपमेंट भी है, वो भी काइंडली ले लें कि उन्होंने वो जो पास दौरान इनकलाब है जो ईरान की फोर्स है उसको उन्होंने टेररिस्ट एक तंजीम ऑर्गेनाइजेशन उसको डिक्लेयर कर दिया है, जिसके ऊपर ईरान ने काफ़ी एहतजाज भी किया है। अब ज़रा काइंडली चीज़ों को देखें कि हो क्या क्या रहा है। एक तो उनका जो बहरी जहाज़ है इब्राहिम लिंकन, वो इस वक्त वहाँ पे पहुँच चुका है समंदर में। और अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनकी मोहम्मद बिन सलमान से एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई है। और अच्छा, अब एक और भी चीज़ है यहाँ पे पैरेलल चल रही है जो कि नगरी साहब भी उसको बेहतर जानते होंगे कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, ये भी इनके दरमियान भी एक कन्फ्लिक्ट है। और इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल, ईरान ये कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मुख्तसरन ये जंग ना ही तो अमेरिका के आप ये कहें कि मुफाद में है, और ईरान तो वैसे ही जो है अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, और चाइना जिस तरह हमने कहा गया। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के साथ साथ भारत के लिए भी एक बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि भारत जो है उसने ईरान की स्वाबदीद पे, ईरान के भरोसे पे अपने जो उसके मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ पे जो ऑयल और पेट्रोलिंग की उसकी जो फैक्ट्रीज़ हैं या रिफाइनरीज़ हैं उसको बड़ी तादाद में उसको इम्प्लांट किया हुआ है। और अगर फॉर एग्जांपल ईरान के ऊपर जिस तरह से अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है, और पीछे हमने देखा भी भारत को, नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी रगड़ा दिया टैरिफ की सूरत में, और फिर बिल आखिर मोदी इस बात पे कायल हो गया, उसने कहा जी ठीक है मेरे हाथ खड़े हैं, मैं ईरान की तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन ऑप्शन क्या है बिल आखिर? तो जंग जो है वो किसी के मुफाद में भी नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप किसी ना किसी तरीके से ईरान को डरा के धमका के तो टेबल टॉक पे लाना चाहता है। लेकिन अगर ईरान ने, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर ईरान ने इस तरह से उन्हीं की शराइत पे कोई बातचीत करनी होती तो 50 साल रेजिस्ट करने की क्या ज़रूरत थी? कभी भी कर लिया होता। इतना नुकसान करवाने की क्या ज़रूरत? बिल्कुल सही। नगरी साहब मुझे बताइएगा, आप तेहरान में हैं और अभी प्रोटेस्ट हुए हैं रिसेंटली, और इसमें डेथ टॉल के ऊपर बहुत सारी कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, थाउजेंड्स में हैं डेथ्स, लेकिन कोई इसको 5000 कह रहा है, कोई 5000 से भी बियॉन्ड है। एक तो इस हवाले से बताइएगा, और दूसरा ये है कि जब उस वक्त जब प्रोटेस्ट चल रहे थे इन्फ्लेशन पे और वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड सो फोर्थ, डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त भी पूरी तरह से कहा था कि मैं इनको सपोर्ट करूंगा, और रज़ा पहलवी अगर उसकी सपोर्ट नज़र आती है तो वो अटैक करने के पूरे मूड में था। डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद कहा जी कि नहीं, मैं नहीं कर रहा अटैक।
फिर एकदम से ये नया शोशा साहब ने छोड़ दिया कि एग्रीमेंट करें नहीं तो अटैक इज़ इमिनेंट। तो ये बताइएगा थोड़ा प्रोटेस्ट के हवाले से उसका फॉल आउट, और इस टाइम ईरान के जो अंदरूनी मामलात हैं, मीन अंदर क्या सिलसिला चल रहा है, लोगों की क्या ओवरऑल ओपिनियन है अबाउट इट्स गवर्नमेंट एंड अमेरिकन अफेयर्स। देखिए, इसको आपको 2 हिस्सों में समझना होगा। पहले मैं डेथ टूल का जवाब दे दूँ आपको। यूरोपियन वेस्टर्न यूरोप का जो मीडिया है या इस्राएली मीडिया है या अमेरिकन मीडिया है, ये तो शुरू में तो 70,000 डेथ्स क्लेम कर रहा था, जी। 70,000 अमवात। सही फिर वो सही। थोड़ी उनका प्रोपेगेंडा थोड़ा-सा रिड्यूस हुआ, शर्मिंदगी हुई तो 60,000 पे आए। हम्म। फिर उधर से भी शर्मिंदगी हुई तो 35,000 पे आए। उधर से भी शर्मिंदगी हुई तो 30,000 पे आए और अब 6,000 और 5,000 के दरमियान अटक गए। इनकी सही। बेगैरती और मिसगाइडेंस का लेवल चेक कीजिए। सहाफ़त के इस मुक़द्दस पेशे को दागदार करना, इसी पेशे के ज़रिए लोगों को गुमराह करने का अमल चेक कीजिए। मैं मुखालिफ नहीं हूँ। देखिए, मैं बराह रास्त वेस्टर्न यूरोप का या अमेरिका का मुखालिफ नहीं हूँ। किसी भी मुल्क के इक़दामात इंसान को उसकी मुखालफत पर मजबूर करते हैं। ये जो लोगों को गुमराह करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर जो धांधलियाँ करते हैं, गलत बातों को सही रंग देकर पेश करने की जो कोशिश करते हैं। देखिए, ईरानी गवर्नमेंट ने आज नाम के साथ लिस्ट जारी कर दी है कौन-कौन मरा है। 2,475 डेथ्स ठीक है। इनके जो आम लोग, इनोसेंट पीपल और पुलिस पर्सनेल के मिला के हैं, जिनमें शायद पुलिस 1,1200 से भी ज़्यादा हो पुलिस की डेथ्स। ठीक तो है। और 600 के करीब शिद्दत पसंद, तखरीब कर या शरपसंद या दहशतगर्द मारे गए हैं। तो ये कुल मिला के कोई बनती है 31-3200 के करीब डेथ टूल बनती है। आपको ये बात समझनी होगी कि इसके पीछे अमेरिका के मकासद क्या थे, क्योंकि ये बात तय हो गई है कि जिनको पकड़ा गया था, उन्होंने ये ऐलान किया कि हमें पुलिस वाले या आम लोगों के एक कत्ल के ऊपर कोई पाकिस्तानी 14 से 15 लाख रुपए मिलते थे और बैंक जलाना, मस्जिद जलाना, स्कूल जलाना, हॉस्पिटल जलाना, एम्बुलेंस जलाना, बस जलाना, लोगों की प्रॉपर्टीज को जलाने के हमको 5 लाख रुपए मिलते थे। पुलिस पर पथराव के 3 लाख रुपए, यानी मुख्तलिफ तरीकों के रेट सेट किए गए थे। वेरी अच्छा, ये जो लोग निकले हैं ना, मैं अब आपको एक बात वेरी समझाता हूं, अलार्मिंग। उसे समझने की कोशिश कीजिएगा।